नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के हम अपने इस लेक्चर में, जो कि दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा 39 है, इसमें दोस्तों हम हिस्ट्री के टेस्ट 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले जो हमारा 38वां लेक्चर था दोस्तों, उसके ऊपर आई बटन पर दोस्तों इसकी लिंक मिल जाएगी। उसमें दोस्तों हमने टॉप दोस्तों हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था दोस्तों डिटेल में। और इसी के साथ साथ यह सेकंड पार्ट है, इसमें दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन को और लिया है। और दोस्तों यह हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। यदि आपने दोस्तों पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, या हमारी ज्योग्राफी दोस्तों कंप्लीट चल रही है, यदि उसे भी नहीं देखा है और पॉलिटी के, तो दोस्तों ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं, या दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक दोस्तों कौन कहलाता है। दोस्तों हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे तो कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी थे, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके फर्स्ट। और दोस्तों यह किसके समय पर हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? A.O. ह्यूम थे दोस्तों, इसलिए बी इसका सही आंसर होगा। इसलिए A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जनक कहा जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें कि इसके टाइम पर दोस्तों यह यदि उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो उस टाइम पर दोस्तों कौन था? उस टाइम पर लॉर्ड डफरिन थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था। दोस्तों हमें बताना है दिल्ली के पहले सुल्तान जिसने दक्षिण भारत का प्रयास किया था। दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी थे वे, जिन्होंने सबसे पहले जो दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। दोस्तों हमें बताना है कि उत्तर पश्चिम में दोस्तों अपन दिशाओं को कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर नॉर्थ, नीचे दोस्तों साउथ, बाजू में ईस्ट और यहाँ पर दोस्तों वेस्ट, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे दोस्तों दक्षिण। और अपन से पूछा गया है दोस्तों उत्तर पश्चिम में, तो दोस्तों उत्तर यह हो गया उत्तर, और पश्चिम कौन सा हो गया दोस्तों? यह तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर हो गया दोस्तों। यहाँ पर किस नदी तक थी? हिंदू कुश श्रेणी। और दोस्तों हिंदू कुश श्रेणी क्या कहलाती है और कहाँ तक है? जैसे दोस्तों हमारा यह भारत है ऊपर दोस्तों जम्मू कश्मीर से, तो दोस्तों ये यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं यह हिंदू कुश श्रेणी कहलाती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नागरिक जो अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की प्रेरणा कहाँ से ली थी। दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा, अर्थात थोरों से उन्होंने नागरिक अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की प्रेरणा ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमें इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि पहली सूची किसके साथ मिलेगी। दोस्तों इसकी यदि हम पहले बात करें लॉर्ड क्लाइव की, तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? लॉर्ड वेलेस्ली और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों हम लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत अपनाया था, अर्थात व्यापकता का सिद्धांत अपनाया था। तो दोस्तों हमें इसके सी से हमें यह तो पता हो गया कि सी का 3 होगा। अब दोस्तों देख लीजिए सी का 3 किस में है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में सी का 3 दिया है, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। अब लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था दोस्तों, एक आप देख लीजिए 4 है, अर्थात बंगाल में धौरी सरकार की जो स्थापना थी वह किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था दोस्तों? बी का आपको देख लीजिए 1 है, अर्थात सहायक संधि है, जो सब्सिडरी अलायंस है वह किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों व्यापकता का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन थे इनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य ने डैश में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों चालुक्य ने कहाँ पर? दोस्तों चालुक्य जो थे दोस्तों, जो डेक्कन का क्षेत्र जितना है वह चालुक्य का था, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों भारत में हमें बताना कि पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों जेम्स हिक्की के द्वारा, जो बंगाल गजट है वह सबसे पहले शुरुआत की गई थी, तो सी इसका सही आंसर होगा, अर्थात जो J.A. हिक्की थे दोस्तों, जेम्स हिक्की थे, इन्होंने बंगाल गजट की शुरुआत की थी और यह दोस्तों पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सेवा शुरू की गई थी। दोस्तों हमें बताना है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों ये चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें सबसे पहले भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। परंतु दोस्तों इसमें सबसे पहले तब 1833 का एक्ट था, इसमें क्या प्रोविजंस थे, इसमें दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा क्या बी, इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या प्रोविजन थे कि जितने भी दोस्तों यदि किसी को पेपर देना है तो वह कहाँ पर होते थे, केवल लंदन में। तो लंदन में दोस्तों पेपर देने जाना होता था। परंतु दोस्तों जो चार्टर एक्ट 1853 आया तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इंडिया को भी इसमें मौका ओपन कर दिया गया कि अब इंडिया वाले भी दोस्तों इसमें अब एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंडिया में दोस्तों एग्ज़ाम होने लगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू की थी। दोस्तों गांधी जी ने दोस्तों 12 मार्च से शुरुआत की थी दोस्तों, 12 मार्च। और कब की थी, 12 मार्च में 1930 में इसकी शुरुआत की थी। और दोस्तों इन्होंने कितने किलोमीटर की थी दोस्तों इसकी, तो दोस्तों 384 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी पैदल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच का पहला स्थानीय कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था। दोस्तों बताना कि जो डच का स्थानीय कारखाना है वह किस स्थान पर स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर बी सही, अर्थात जो मुसीपट्टम है यहाँ पर डच का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। और दोस्तों पुलिकट या मतलब कालीकट में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि कालीकट में दोस्तों वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम आए थे। कहाँ से दोस्तों, पुर्तगाल के। तो वास्को डी गामा ने जिन्होंने इंडिया की खोज की थी 1498 में वे आए थे कालीकट। परंतु यदि डच की बात किया दोस्तों तो डच का जो पहला कारखाना है वह मुसीपट्टम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों बताना है कि भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। दोस्तों हमें 1857 के विद्रोह का प्रकोप का सही क्रम बताना। दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, अर्थात सेकंड आ जाएगा। फिर दोस्तों कहाँ पहुँचा, कानपुर में, तो 1। और फिर दोस्तों इलाहाबाद में, अर्थात 2, 1, 3 इसका सही आंसर होगा, अर्थात बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में कौन थे दोस्तों, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, नाना साहेब ने। लखनऊ में किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। और दोस्तों इलाहाबाद का नहीं आता है उतना, बट याद नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए। दोस्तों हमें बताना है 1857 के विद्रोह का प्रकोप का सही क्रम। दोस्तों यह क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई का क्या महत्व था। दोस्तों बक्सर की जो लड़ाई का महत्व था और यह कब हुए थे दोस्तों, 1784 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसका दोस्तों महत्व क्या था, बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सुप्रीमेसी ओवर द बंगाल कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान अदालत की भाषा निम्नलिखित में से क्या थी। दोस्तों अकबर के शासनकाल के दौरान जो भाषा थी वह दोस्तों अदालत की भाषा कौन सी थी, पर्शियन थी, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो सैयद वंश के संस्थापक, दोस्तों हमें सैयद वंश के संस्थापक बताना कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत है, इसकी शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी, गुलाम वंश से हुई थी, अर्थात स्लेव डायनेस्टी थी। तो सबसे पहले दोस्तों कौन आए थे, स्लेव डायनेस्टी। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आई थी, गुलाम वंश के बाद दोस्तों खिलजी आए थे, फिर तुगलक, फिर दोस्तों सैयद फिर आए थे। तो हमें यहीं पर दोस्तों इसके संस्थापक का पूछा है, जो कि कौन है दोस्तों, खिज्र खान, अर्थात ये इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों लोधी वंश आया था। इस प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश होते हैं। तो दोस्तों यह थे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।